तो गाइस यहाँ पर 4 इंच चौड़ा हमें एक डब्बा ले लेना है और उसके पेंदे को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर साइकिल की 4 ताड़ी ली है जिस पर मैंने कुछ निशान लगा लिए हैं। और 2 नंबर की एक फाइबर ग्लास वाली स्लीव है जो मोटर वाइंडिंग में काम आती है, वो इसको हमें यहाँ पर चढ़ा देना है। डब्बे के अंदर का साइज नापेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसी जगह से यहाँ पर एक बारीक तार लेकर के हम इसे बांध देंगे। अब ये फ्रेम हमारी रेडी है। एक फ्रेम और बनाएंगे जिसे एक तरफ से बांध लिया है और दूसरी तरफ से हम इसे इसके अंदर डाल करके फिर बांधेंगे। इस जगह से हम इसे अब बांध देंगे। ये 2 फ्रेम एक दूसरे के अंदर घुस गई है। इसको आपको यहाँ पर सेंटर में रखना है, बिल्कुल नाप लेना है, जहाँ इसका सेंटर आ रहा है वहां पर इसे बांध देना है। अब यहाँ पर हम एमसील भी लगा देंगे इसके अंदर, ताकि ये बिल्कुल भी हिले डुले ना, अपनी जगह पर सेट हो जाए। पीवीसी के पाइप से हम गर्म करेंगे और इसकी हम यहाँ पर एक सीट बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें 6 इंच चौड़ी 2 पीवीसी की सीट चाहिए गोल, तो उसके लिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे फिर काटेंगे। अब ये डब्बे के ढक्कन का निशान है जिसको हमने कट कर लिया है। अब हमारे पास ये रूम हीटर की 400 वोल्ट की रोड है, ग्लास रोड बोलते हैं इसको, रूम हीटर की, जो 50 रुपये में आपको मिल जाएगी। इसका ये एलिमेंट हम निकालेंगे और जो हमने ये बनाया था फ्रेम, इसके ऊपर हमें लपेट लेना है। बीच में गैप रखना है और उसके बाद कॉपर वायर भी लगा देंगे और इसको भी स्लीव लगा करके पूरी तरह से यहाँ पर कवर कर देंगे। ये एक एग्जॉस्ट फैन है जो कि 12 वोल्ट डीसी पर काम करता है। इसी के लिए यहाँ पर हमें जगह बनानी है। उसके बाद में जो प्लेट है इसको हम पीछे की तरफ चिपका देंगे और यहाँ पर 44.5 का साइज आया है जिसमें 3 का डिवाइड किया है और जो साइज निकला है उस पर हमें यहाँ पर 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, 1, 2 और 3। और पीवीसी पाइप के हमें 3 टुकड़े काट लेने हैं जिसको यहाँ पर हम गर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसे एल शेप में बना लेंगे। तो इस तरीके के हमें चाहिएंगे। तो ये जो टुकड़े हैं उसमें आगे से थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और कुछ चुटकी आटा रख करके इसे यहाँ पर चिपका देंगे। अब हमें यहाँ पर आगे के लिए ढक्कन बनाना है। यहाँ पर निशान बनाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर इसकी थोड़ी सफाई कर लेते हैं। 1, 2, 3, तीनों जगह मार्क किया है, वहाँ पर हमें होल करना है। अंदर की मार्किंग करेंगे, आधा इंच यहाँ छोड़ा, आधा इंच इधर छोड़ेंगे, बीच में 4 इंच का गैप है। अब एक मार्किंग 1.5 इंच पे, दूसरी 5.5 इंच पर, बीच में 4 इंच का गैप छोड़ा। अब टोटल 3 लाइन पर 6 होल करने हैं हमें। अब आधा इंच का मार्जिन दोनों तरफ छोड़ेंगे और बीच में यहाँ पर गोल शेप में मार्किंग करेंगे। इसे भी कट कर लेंगे। इसकी लंबाई रखेंगे हम 2 इंच। एक इसी टाइप का शेप और काटेंगे जिसकी लंबाई हम आधा इंच रखेंगे और इस तरीके से इसकी जो आइट साइड वाली बॉर्डर थी ये भी काट लेंगे। अब ये पत्ती को हम यहाँ पर पीछे साइड में फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपका लेंगे और आगे वाली को यहाँ पर रख करके चिपकाएंगे और जो पट्टियाँ आजू बाजू की थी सब चिपका लेंगे। अब इसकी थोड़ी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम इस पर व्हाइट कलर का पेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट का एडाप्टर है जिसका सर्किट मैंने बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर एसी के 2 पॉइंट है जहाँ पर 2 तार सोल्ड करने हैं, 1 और 2, और डीसी वाले पॉइंट पर फैन के तार सोल्ड करेंगे प्लस माइनस देख करके। केबल टाई की मदद से फैन के ऊपर इस सर्किट को इस तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पर सर्किट और फैन दोनों सेट हो गए और इस सेटअप को अंदर डालेंगे और फैन को अंदर से कसेंगे। यहाँ पर कसने के लिए 2 लोगों की मदद चाहिएगी, तो मैं इसे पहले कस लेता हूँ। तो ये फैन हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पर कसा गया है और जो वायर थे फैन के वो हमने स्विच के छेद में से बाहर निकाल लिए हैं। अब जो केबल है उसको बाहर से अंदर की तरफ डालेंगे, अंदर में यहाँ पर टाई मारेंगे ताकि बाहर ना निकले। ये जो 4 इंच का टीन का डब्बा है
इसमें हमने जो एलिमेंट बनाया है उसको अच्छे से यहाँ पे सावधानी से अंदर तरफ डालेंगे और इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से फिक्स हो चुका है। उसके बाद जो तार है उसे भी यहाँ पर स्विच के रास्ते ही बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर फैन के तार भी बाहर हैं, स्विच के तार भी बाहर है और केबल भी बाहर है। तो यहाँ पर आगे की तरफ 1 इंच का मार्किंग करेंगे, यहाँ तक ही हमें डब्बे को रखना है। और उसके बाद में यहाँ पर जो हमारे स्क्रू थे नीचे वाले उन दोनों को कस लेंगे, किसी भी 2 स्क्रू को कसेंगे और डब्बे को आगे की तरफ से उठाएंगे, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रखने के बाद में यहाँ पर एक और स्क्रू कस देंगे। तो अब आप देख पाएंगे कि ये डब्बा जो है हमारा बिल्कुल सेंटर में है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए 3 स्क्रू हमारे आगे भी है, जिन्हें भी हम यहाँ पर कस लेंगे। तो 6 स्क्रू पे ही हमारा डब्बा बढ़िया से यहाँ फिट हो चुका है। अगर स्पेस कम है तो स्क्रू बड़े छोटे कोई से भी ले सकते हैं। यहाँ 1.25 इंची का स्क्रू लिया है मैंने। और वायरिंग के लिए जो फैन में से एक काला वायर निकला है वो, और एलिमेंट का एक वायर, और केबल का जो काला वायर है उसको न्यूट्रल बना करके तीनों को आपस में जोड़ देंगे। और जो केबल का रेड वाला वायर है वो हमारा फेज है, तो इसको हम डालेंगे स्विच के एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर इसे कसने के बाद में जो हमारा फैन और एलिमेंट का दूसरे दोनों वायर बचे उन दोनों को स्विच के दूसरे वाले पॉइंट पर कनेक्शन में बस आपको ध्यान रखना है कि जो फेज वाला वायर है वो हमारा स्विच के थ्रू होता हुआ जाएगा। अब हमारे पास ये एक एल्यूमिनियम की जाली है जिसकी हम मार्किंग कर रहे हैं। तो ये जो मार्किंग हमने की है उससे थोड़ी अंदर तरफ से हमें जाली काटनी है ताकि ये यहाँ पर फिक्स हो जाए। और ये 15 रुपये स्क्वायर फीट में आपको मार्केट से मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पर अब हम इसको चालू करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी जो साइज रखी है 9 इंच रखी है। ये 2 इंच का पिलर, ये आधा इंच का। तो यहाँ पर आगे की तरफ प्रोटेक्शन के लिए जाली, और आगे से इसकी साइज है हमारी 6 इंच की। तो गाइज इसकी आवाज़ बिल्कुल कम है और बढ़िया गर्म हवा ये फेंक रहा है। तो गाइज इसको बनाने में हमारी लागत लगी है 300 रुपये के लगभग। इसमें हमारा फ़ैन है, एक एडाप्टर है और एक 50 रुपये की हमारी एलिमेंट रोड है और पीवीसी पाइप वगैरह है। तो सब कुछ मिला कर के 300 रुपये में हमारा ये सब रेडी हो चुका है और बढ़िया से ये काम कर रहा है यहाँ पर। और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो गाइज आप अगर रूम हीटर घर पे बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर के इस तरीके के रूम हीटर हवा वाले खरीद सकते हैं। हमारा लिंक यूज़ करिए और वहाँ से आप खरीदिए, उससे हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। आपके प्राइस पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ने वाला है। और गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।